जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएच यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई की जो एग्ज़ाम आपके होंगे उसमें 25 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। उसी हिंदी को हम आपको लेकर आएंगे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होंगे। उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। आपके स्क्रीन पर कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं रखा जाएगा, ना तो आपके समय फालतू हैं ना मेरे पास कोई समय फालतू है कि आप अपना समय फालतू के क्वेश्चनों पर दें। हम अपना क्वेश्चन फालतू का अपना नहीं पढ़ा सकते और ना हम पढ़ाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। चले क्वेश्चन देखें। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घर छोड़ देना, कष्ट सहना, संकट के समय बचाव के बारे में सोचना, भ्रमित होना। तो इसका जो राइट आंसर है संकट के समय बचाव के बारे में सोचना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। पुराने हैं तो चैनल को लाइक करें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेरे हृदय में मेरे दिवंगत मित्र, बीच में डैश डैश दिए हैं, अब भी विद्यमान है। बताएं कि रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा? स्तुति, प्रशस्ति, स्मृति, इति। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जब इस पर भर दिया जाएगा तो आपका ये एक शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य बन जाएगा। मेरे हृदय में मेरे दिवंगत मित्र की स्मृति अभी भी विद्यमान है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, स्वयंवर, दिगंबर, भ्रमित, उपग्रह। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिगंबर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? कठिन, नीचे, उपसर्ग, विलोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उपसर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथक, व्याल, गरुड़, सर्प। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका है गरुड़ और पृथक। ये दोनों आपके राइट आंसर होंगे क्योंकि भुजंग का जो पर्यायवाची होता है वो व्याल और सर्प होता है। तो राइट आंसर व्याल और सर्प हैं। ऑप्शन बी एंड सी नहीं, ऑप्शन ए और सी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं? अटल, विटल, सख्त, सिद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अटल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नया उदित होने वाले को क्या कहा जाता है? नई, नवोदित, उद्गीत, नयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवोदित। नवोदित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जहां पूर्ण विराम की तुलना से कम रोकना होता है वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लगाओ विराम, अर्धविराम, अभिराम, उपविराम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अर्धविराम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखें। जो आसानी से प्राप्त न होता हो उसे के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन देखें। जो आसानी से प्राप्त ना हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सरल, आसान, असंभव, दुर्लभ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट, दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ होता है जो आसानी से प्राप्त ना होता हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपराधी होकर अकड़ दिखाना, अपराधी को छोड़ना, मूर्ख बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपराधी होकर अकड़ दिखाना। अपराधी होकर अकड़ दिखाना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी लोकोक्ति का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन है धूमकेतु, धूमकेतु, धूम्रकेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट, धूमकेतु। आप सही देखें और शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य चुनें क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे कई क्वेश्चनों में आपको एक जैसे आंसर मिलेंगे। सिर्फ क्या होगा कि आपके जो पाई मात्रा होती है उनमें अदला बदली हो जाती है, किसी में नहीं रहती है और जो करेक्ट रहता है उसमें सारा का सारा सही रहता है। उसकी पाई
चाहे छोटी ई की हो, बड़ी ई की हो, मात्रा हो, सब करेक्ट रहते हैं तो वो ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। वर्ष 2017 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? एपीजे अब्दुल कलाम, कृष्णा शोभती और राधा कृष्णा। ये मिला दिया है, ठीक है। वर्ष 2017 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? एपीजे अब्दुल कलाम, कृष्णा शोभती, राधा कृष्णा। तो आपका राइट आंसर होगा कृष्णा शोभती, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। होनहार शब्द में कौन सा विशेषण है? तार्किक विशेषण, निर्वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सहायक विशेषण। तो राइट आंसर आपका होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ये होनहार शब्दों का विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखें। अविवाहित महिलाओं को क्या कहते हैं? कुंवारी, 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 कुमारी, अनूढ़ा। अविवाहित महिला है, आप लोग सही आंसर दें। अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनूढ़ा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नभ में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? नभचर, खेचर। क्वेश्चन है नभ में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? नभचर या खेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खेचर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नभ में विचरण करने वाले को खेचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखें। निसी में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? गोचर, निर्वाचक, निशाचर, योगिनातक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, निशाचर। निसी में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निर्वाचन में अपना मत देने वाले को क्या कहा जाता है? निर्वाचक, निश्चयी, निश्चित, नागरिक। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा निर्वाचक, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नए युग एवं प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला कहलाता है? दार्शनिक युगीन, निर्माता युग, निर्माता और युग निर्माता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, युग निर्माता होगा। नया युग यह प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला कहलाता है युग निर्माता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश क्या कहलाता है? निराधर, तमक, रास्त, नदी मात्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट है, नदी मात्रक होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? अन्नयी, अनुवायी, अनादि, अनंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनादि कहा जाएगा। जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो अनादि आपका आंसर होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दुर, अति, मिल, अन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अति। अति जब जुड़ जाएगा तो ये अत्याचार हो जाएगा। जब ये अति जुड़ेगा तो जब अत्याचार होगा, तब जब इसका निच्छेद करेंगे तो अत्याचार निकलेगा इसमें। तो ये अत्याचार जुल्म का एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नया नया आया हुआ को क्या कहते हैं? देखिए इतने इजी क्वेश्चन लग रहे हैं पर ये इजी क्वेश्चन होते नहीं हैं, क्योंकि भ्रमित करने वाले आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखें। नवीन, नगतुक, नेवर, नवंगतुक। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, नवंगतुक होगा इसका राइट आंसर। नया नया आया हुआ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नवंगतुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नगर में जन्म लेने वाला को क्या कहा जाता है? नागरिक, नागरक, नागरिक, नाचरिक। चलिए बताएं आप इसका आंसर क्या होगा, जो राइट आंसर है वो बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नागरिक होगा। ये जो ऑप्शन सी पे है ये नागरिक है लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आ की मात्रा ना में नहीं लगी हुई है। आप लोग देख के आंसर देंगे, बहुत स्पीड में ना देंगे, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में आपके नंबर काट दिए जाते हैं। जो सोच समझ के आंसर देते हैं उनका सही होता है।
तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप सोच समझ के आंसर देंगे, ठीक है। जिसे किसी बात का ज्ञान ना हो क्या कहलाता है? अनभिज्ञ, नभुवि, सचक, अनिश्चित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनभिज्ञ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया? यहाँ आगे डैश दिए हैं। वाक्य के रिक्त स्थान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अर्धविराम चिन्ह, बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये पूछ रहा है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया। ये यानी कि क्वेश्चन कर रहा है, क्या पूछ रहा है ना, क्या आ गया ना आपके, क्या संभव नहीं हो पाया। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनना है आपका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पर है, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ बताइए। अपमानित होना, बेरोजगार, बेचार, कष्ट रहना, बेचारगी में कष्ट रहना। तो राइट आंसर आपका डी होगा, बेचारगी में कष्ट रहना अटका बनिया दे उधार का मुहावरा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले, इसका विपरीत शब्द क्या होगा? दुर्लभ, दुर्भिक्षा, असहज अकाल। तो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, दुर्भिक्षा होगा। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, इसके लिए विपरीत शब्द जो होता है वो दुर्भिक्षा होता है। आपका राइट आंसर दुर्भिक्षा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। कमीज में 4 बटन हैं। मेरे कमीज में 4 बटन हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें जितने भी वाक्य हैं वो शुद्ध लिखे हुए हैं, शुद्ध वर्तनी से ये वाक्य हैं, और ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देखा करें, लाइव क्लास में भी जुड़ा करें 7:30 बजे से जीके जीएस पर, और 9 बजे जाता है मान लीजिएगा हिंदी का, क्योंकि जीके जीएस जैसे ही समाप्त की जाती है वैसे जीके जीएस की चालू कर दी जाती है। जैसे ही जीके जीएस की समाप्त की जाती है वैसे ही हिंदी चालू कर दी जाती है। जीवन में आने वाली परेशानियों का डैश डैश पूर्वक सामना करना भी तो सच्चा जीवन है। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो आंसर आपका है अनुसार, अनुशासन, धैर्य, निर्बलता, धैर्य। तो ऑप्शन इसमें डी है करेक्ट, क्योंकि धैर्य भरा जाएगा। जीवन में आने वाली परेशानियों का धैर्य पूर्वक सामना करना भी तो सच्चा जीवन है। ये आपका एक पैराग्राफ जो कि राइट बनेगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला क्या कहलाता है? अतिवृष्टि, अंत्यवासी, अतिवशी, शिशु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंत्यवशी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अंत्यवशी ऑप्शन बी पर है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो पाए हो क्या कहलाता है? जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो क्या कहलाता है? अचानक, अनिश्चित, निश्चयो, निश्चयी। तो ऑप्शन आपका इसमें होगा ऑप्शन बी, अनिश्चित। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो उसे अनिश्चित कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आवश्यकता से अधिक बरसात के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? वृष्टि, अतिवृष्टि, आत्मक, विधिवत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अतिवृष्टि, ऑप्शन बी पर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे क्या कहते हैं? अधिकृत सूचना, अधिसूचना, विस्तृत सूचना, विस्तार पूर्वक सूचना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा अधिसूचना, ऑप्शन बी करेक्ट है। अधिसूचना आपका बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आगे का विचार न करने वाला क्या होता है? आगे का विचार न करने वाला क्या होता है? दूरदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्श, अदूरदर्शी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अदूरदर्शी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, धक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लड़ाई करना, दूसरों की चुगली करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, दूसरे के झगड़े में पड़ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? संख्यावाचक संज्ञा, ममतावाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, निरंकुशवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भाववाचक संज्ञा। आपका राइट आंसर सी पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इच्छु का तद्भव रूप क्या होगा? गन्ना, एक, इच्छु, ईश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द विशेषण की किस अवस्था से है? निम्नलिखित शब्द विशेषण की किस अवस्था से है? शब्द है बलवान, इसमें बताया कौन सी अवस्था है? उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, मूलावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मूलावस्था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शीतल वाहन का पर्यायवाची क्या होगा? बाइक, घोड़ा, हाथी, गधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी करेक्ट, गधा होगा। शीतल वाहन का पर्यायवाची जो होता है वो होता है गधा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ख़त्म। चले मिलते हैं आप सभी को लाइव क्लास 7:30 बजे जीके जीएस पर, और 9 बजे से हिंदी की क्लास, जो कि इम्पोर्टेंट हिंदी आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई जाती है। तो आप सभी उस पर बने, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।